नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, वादे के मुताबिक एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर के महाउपनयन पोल बिहार राज्य का, क्योंकि बिहार में 2020 में चुनाव होने वाले हैं। तो इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य का महाउपनयन पोल लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी बातों को जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे किसको कितनी सीटें मिल सकती है। चलिए फिर सर्वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो में बताते हैं कि देखिए, जो 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय परिस्थितियां आज से बिल्कुल उलट थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों आमने सामने थे, जिसमें देखिए एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसके अलावा महागठबंधन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ये तीनों पार्टियां एक साथ थी। तो उस समय जो चुनाव हुआ था उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी वो थी राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी। 80 सीटें जीतने में कामयाब रही। दूसरे नंबर पर थी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी, वो 71 सीटें जीती। तीसरे नंबर पर थी भारतीय जनता पार्टी जिसने 53 सीट जीता और कांग्रेस पार्टी ने 27 सीट जीता। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 3 सीट। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो सेकुलर है 1 सीट जीता, निर्दलीयों के खाते में 4 सीट गई। तो बिहार के अंदर टोटल जो है कि 343 सीटें हैं और 343 में जो करीब करीब 122-23 सीटें जीत लेता है उसकी सरकार वहाँ पे पूर्ण बहुमत की बन जाती है। तो दोस्तों ये था 2015 का रिजल्ट आपके सामने। इसके बाद देखिए, अब चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इस बार जो ओपिनियन पोल जनता का आया है, इस बार जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर चुनना चाहती है राज्यों में। तो इस तरीके से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये चुनाव कौन जीत रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिहार, क्योंकि बिहार में 2020 में ही चुनाव होने वाले हैं। तो बिहार के अंदर सबसे पहला सर्वे हम लोग बिहार करेंगे। तो बिहार के अंदर आपको पता है वहाँ के मुख्यमंत्री इस समय नीतीश कुमार हैं और बिहार में 3-4 प्रमुख पार्टियां हैं जो लगातार जो है कि अच्छी लड़ाई में बनी हुई है। एक जैसे आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार की, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां मेन पार्टी हैं। उसके बाद छोटी छोटी पार्टीज हैं जैसे आरएलएसपी हो गई, वीआईपी पार्टी हो गई, हम पार्टी हो गई जीतन मांझी की, और वीआईपी मुकेश सहनी की, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की। देखिए सबसे पहले हमने पूछा है कि मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है इस समय, किसको जनता वहाँ पसंद कर रही है। तो सबसे पहले हमने रखा है तेजस्वी, नीतीश और गिरिराज सिंह, और अन्य 4 हमने ऑप्शन दिए थे जिसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया। नीतीश कुमार को 45% लोगों ने, तेजस्वी यादव को 35% और गिरिराज सिंह को 15% लोगों ने पसंद किया। अन्य के खाते में 5% लोगों ने भी अन्य को अपना पसंदीदा चेहरा बताया है। ये तो रहा मुख्यमंत्री का पसंद नापसंद। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि कौन सा होने वाला है इस समय चुनाव में। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है दोस्तों बेरोजगारी है। सबसे पहले नंबर पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार को भी मुद्दा माना है लोगों ने, और तीसरे नंबर पर जो है कि प्रशासन व्यवस्था को लोगों ने बताया है कि प्रशासन व्यवस्था इस समय अच्छी नहीं है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे सामाजिक न्याय भी एक मुद्दा बन सकता है बिहार के अंदर। तो देखिए इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे कन्वर्ट की। अब देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है इस बार के चुनाव में। तो सबसे पहले हम लोग सत्ताधारी दल की तरफ चलते हैं जिसका एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के अंदर कौन कौन से हैं, जेडीयू है, उसके बाद बीजेपी है और उसके बाद एलजेपी, ये तीनों का मिला करके एनडीए गठबंधन है। और एनडीए गठबंधन को इस बार जो कि सीटें जो मिलने वाली हैं वो 111 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं अभी एनडीए गठबंधन को। 111 सीटें के साथ एनडीए गठबंधन इस बार अभी चुनाव लड़ रहा है। तो एनडीए गठबंधन को कम से कम 10 सीटें जो है कि कम पड़ रही हैं पूर्ण बहुमत से, 10 से 12 सीटें कम मिल रही हैं। अब यानी पूर्ण बहुमत एनडीए को नहीं मिल रहा। इसके बाद दूसरा गठबंधन जो है वह महागठबंधन नाम से, जो कि आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी का बना हुआ गठबंधन है। इस गठबंधन को इस समय वर्तमान स्थिति में मिल रही नहीं, करीब करीब पूर्ण बहुमत के आसपास इसको सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो ये 124 सीट पा रहा महागठबंधन और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य में छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि 8 सीटें लेने में कामयाब हो रही हैं। अन्य के साथ जो 8 सीटें हैं उसमें 7 सीटें सीपीआई यानी कन्हैया कुमार के साथ जो और वामदल है, सीपीआई और वामदल मिलाकर 7 सीटें ले रहे हैं जिसका नेतृत्व बिहार में कन्हैया कुमार कर रहे हैं। और 1 सीट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिलती हुई दिख रही है। तो ओवैसी की पार्टी भी खाता खोलने में सफल हो पाएगी और उपचुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने खाता खोला था।
तो ये अन्य को 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो ये था टोटल बिहार का रिजल्ट ओपिनियन पोल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।